ओके, तो अब ब्रॉक लेसनर ने खुद आकर अपनी रिटायरमेंट को कंफर्म कर दिया है। और जो हम स्पेकुलेशन वगैरह लगा रहे थे, कल भी बहुत सारी बातें करी, बट आज फाइनली ब्रॉक लेसनर ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि खुद से आके कि वो रिटायर हो चुके हैं। अभी कल रात को पैट मैकअफी के शो के ऊपर आते हैं ब्रॉक लेसनर एंड वो कहते हैं कि अब मेरा हो चुका है, सैटरडे को जो भी रेसलमेनिया में हुआ, मैं रेसलिंग से डन हो चुका हूँ एंड मैं ऑफिशियली रिटायर हो चुका हूँ और मैं सभी का थैंक यू देना चाहता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से ब्रॉक लेसनर बात करते, बाकी और भी बातें करते, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि ब्रॉक लेसनर ने खुद से आके इस बात को कंफर्म करा है कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वैसे वो कहते हैं कि जब ओबा फेमी ने उनको रेसलमेनिया के अंदर ही स्लैम करा था तो उन्होंने ही वो चीज़ सोच ली थी कि उन्होंने अब ये चीज़ें फिर कभी नहीं करनी, वो डन हो चुके हैं। एंड जैसे मैंने भी कहा था कि ब्रॉक लेसनर के हिसाब से वो रेसलमेनिया में ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मैच के बाद ब्रॉक लेसनर ये चीज़ें करेंगे। एंड वैसे ब्रॉक लेसनर वहाँ भी रिटायर हो चुके थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने फिर भी उनको 1-2 मैचेस के लिए बुलवा लिया वापस। तो यही चीज़ है, अब ब्रॉक लेसनर ने फाइनली अपनी रिटायरमेंट भी कंफर्म कर दी है एंड अब ब्रॉक लेसनर डन हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अब वो अपने एमएमए में जाएंगे या फिर यूएफसी वगैरह में वापस आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर अब इस रेसलिंग स्टफ से या फिर जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें थी, अब इन सारी चीज़ों से डन हो चुके हैं एंड अब ब्रॉक लेसनर अपनी नॉर्मल फार्मर की लाइफ जिएंगे, साथ ही में हंटिंग वगैरह करेंगे जो कि उनका शौक भी है। एंड अब ब्रॉक लेसनर एक कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को जिएंगे और कुछ इस तरीके से अपनी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी रिटायर हो चुके हैं। एंड अब इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे ख्याल से डेफिनेटली रेसलमेनिया के लिए एक ट्राई ज़रूर करेगी, बहुत सारे पैसे देगी सऊदी वाले, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर मना कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि ब्रॉक लेसनर वो चीज़ें करते हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को करनी होती है, जो ब्रॉक लेसनर के मन की ब्रॉक लेसनर खुद सुनते हैं। तो वेल, जो भी हो, विंस मैकमैन हो चाहे ट्रिपल एच हो, जो भी हो, ब्रॉक लेसनर वही करेगा जो ब्रॉक लेसनर का मन करता है। तो अभी ब्रॉक लेसनर का मन पूरे तरीके से बदल चुका है एंड अब ब्रॉक लेसनर मेरे ख्याल से अब नहीं आने वाले समर स्लैम वगैरह में एंड कुछ इस तरीके से उनकी परफेक्ट रिटायरमेंट हो चुकी है। बाकी ये भी प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यू की कि वो ब्रॉक लेसनर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे, तो शायद अगला साल ब्रॉक लेसनर का एक पूरा हो सकता है हॉल ऑफ फेम के इंडक्टी के अंदर एंड कुछ इस तरीके से वो एज मेन लीड करेंगे हॉल ऑफ फेम को। बाकी वेल, कुछ इस तरीके से अब फाइनल गुड बाय भी ब्रॉक लेसनर का हो चुका है एंड समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट अपने होम टाउन में ली है। बाकी थोड़ा उनके करियर पे नज़र डाले तो ब्रॉक लेसनर मिस्टर समर स्लैम है अपने, साथ ही में उन्होंने मनी इन द बैंक भी जीती है, किंग ऑफ द रिंग जीता है, रॉयल ट्रम्बल भी उन्होंने 2 बार जीती है एंड यूएफसी की चैम्पियन भी रहे थे, साथ ही में एनसीएए के भी चैम्पियन थे एंड ऑल्सो 10 टाइम वो वर्ल्ड चैम्पियन भी थे अपने डब्ल्यूडब्ल्यू में। बाकी लगभग 445 मैचेस ब्रॉक लेसनर ने अपने प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर में रेसल करे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड कुछ अब इस तरीके से ब्रॉक लेसनर डन हो चुके हैं प्रोफेशनल रेसलिंग से एंड डब्ल्यूडब्ल्यू से भी। बाकी कुछ इस तरीके से कह सकते हैं ब्रॉक लेसनर को थैंक यू, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा डेफिनेटली मैं कहूँगा रेसलर होगा नहीं, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी अपने नेक्स्ट जॉन सीना बनाने में लगी है। अभी फ़िलहाल वैसे ही ये नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेल, जैसी चीज़ थी ब्रॉक लेसनर जैसा रेसलर आई थिंक अभी शायद मे भी नहीं हो सकता कोई, क्योंकि वेल, जो भी हो, ब्रॉक लेसनर जो भी थे, एक बीस्ट ब्रॉक लेसनर के नाम का जो था, मतलब जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर का एक पूरा कैरेक्टर मेंटेन हुआ था द बीस्ट का, वो आई थिंक वो भी स्टिल वैसा है एंड इस रिटायरमेंट के बाद भी वो वैसा का वैसा ही द बीस्ट की तरह ही ब्रॉक लेसनर की एक इमेज सभी के दिमाग में रहेगी एंड वो भी खुद बार बार ऐसे रिटायरमेंट से वापस आकर अपनी इस इमेज को ख़राब नहीं करेंगे। एंड वेल, ब्रॉक लेसनर अब ऑफिशियली रिटायर हो चुकी है, खुद उनके मुंह से ये बातें उन्होंने कंफर्म करी है। बाकी वेल, आप भी आपके इसके ऊपर ओपिनियन बताना एंड वेल, अब पता नहीं क्या चीज़ें होगी, क्योंकि बड़े बड़े रेसलर्स हमने रिटायर होते हुए देखे हैं एंड हाल फिलहाल में तो बहुत ज़्यादा ही। बाकी खैर, आपके ओपिनियन भी आप कमेंट में बताना एंड वेल, यही कुछ था इस वीडियो के अंदर।